Hello my dear viewers, I welcome you all to Sobyos Academy where you can improve your English. So today in this lecture we will discuss how to convert an affirmative sentence to a negative sentence. Okay, so before we start the lecture we should discuss what we have learned in the previous class. In the previous class we had learned about what are the types of sentences, what is a sentence and what is its types, है कि नहीं? तो ये चीज हम लोग पिछले लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो assertive sentence, interrogative sentence, है कि नहीं, exclamatory sentence and imperative sentence. These were the four types of sentences, and in assertive sentence it was of two types. The assertive sentence was of two types. The first one is your imperative affirmative sentence and the second one is negative sentence. Okay, so today in this lecture we are basically standing here to learn how to convert an affirmative sentence to a negative sentence. Okay, so there are some rules that we should know while changing affirmative to negative. You can see these are some words which are written under the column of affirmative, ठीक है, and there are some words which are written in the column of negative. Okay, so इसमें आपको क्या देखना है, अगर आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर सपोज a few much must ये सब वर्ड्स उस सेंटेंस में है, तब जब हम उस सेंटेंस को क्या करेंगे, उस सेंटेंस मतलब इस वर्ड से कोई एक वर्ड होगा, ठीक है, अगर इनमें से कोई एक वर्ड होगा तो जब हम उस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे देन these words will be replaced by this word. मतलब कि एक सेंटेंस में लिखा हुआ है आपका a few students came to school yesterday. आपका सेंटेंस क्या है, a few students came to school yesterday. तो उसको अगर हम नेगेटिव में करेंगे क्या होगा, आपका जो a few है ये रिमूव हो जाएगा, तो उसके जगह हम क्या लिखेंगे, not many students came to school yesterday. उसका मतलब ये है कि a few students came to school मतलब बहुत कम बच्चे स्कूल आए थे, तो जब हम उसको नेगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, not many students came to school yesterday. इसका मतलब ये कि ज्यादा बच्चे कल स्कूल नहीं आए थे. हाँ, एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा, while converting an affirmative sentence to a negative sentence, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, no, not ये सब यूज करके चेंज कर देते हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है. चेंज करने का मतलब ये होता है कि the meaning of the sentence should remain unchanged, है कि नहीं. मान लो कि मैं ये कहूंगा कि I am a good boy. What I am telling you? The sentence is I am a good boy. तो जब हम उसको नेगेटिव में करेंगे, जनरली लोगों के दिमाग में यह आना होगा कि आंसर क्या हो जाएगा, I am not a good boy. But my dear students, यहाँ पे हम लोग ये सीखने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड 4 के बच्चा भी कर लेगा, ठीक नहीं. तो हम लोग क्या सीखेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग जो है ये चेंज नहीं होगा. तो हम अगर बिना सेंटेंस के मीनिंग चेंज करते हुए अगर सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव करेंगे देन व्हाट विल बी द आंसर, द सेंटेंस इज गिवन इन अफर्मेटिव एज आई एम ए गुड बॉय, बट नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ए बैड बॉय. समझ में आ रहा है, मैं बैड बॉय नहीं हूं. बैड बॉय नहीं हूं तो क्या हूं, गुड बॉय है. समझ में आ रही है. तो इसीलिए कुछ रूल्स है जो हम उसको यहाँ पे फॉलो करते हैं इस केस में, ठीक है. अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में ये सब वर्ड्स दिया हुआ है, एफर्मेटिव कॉलम के अंदर जितने वर्ड्स लिखा हुआ है, तब हम जब उसको नेगेटिव में करेंगे तो एफर्मेटिव के नीचे जो वर्ड है उसको हम रिप्लेस कर देंगे और उसके जगह ये नेगेटिव कॉलम के अंदर जितने वर्ड है उसको लिख लेंगे, ठीक है. तो आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगर मान लीजिए कि आपका a few है अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपका not many होगा, a few हट जाएगा. must है या फिर have to है तो उसके जगह क्या हो जाएगा, cannot but और cannot help. for the last time, never again. always और alone है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वो none but और nothing but हो जाएगा. अगर पॉजिटिव में आपका forever है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, never, है कि नहीं. all है तो no हो जाएगा. as soon as है तो no sooner than हो जाएगा. everybody है तो nobody होगा. everyone है तो none होगा. both dot dot as, both dot dot and dot dot है तो क्या हो जाएगा, not only dot dot but also, जिसको हम बोलते हैं ना not only but also, वही है कि नहीं. as dot dot as है तो क्या हो जाएगा, not less than होगा, ठीक है. these are the some rules that I have told you.
So let us now go and solve some exercise. Okay. Here you can see I have written 6 examples for you, and now we will go and convert, and all these sentences are in affirmative. Again, all these 6 sentences are affirmative sentences, and we will convert these affirmative sentences to negative sentences without changing the actual meaning of the sentence. सेंटेंस का मीनिंग को चेंज किए बिना हम क्या करेंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में करेंगे. ठीक है, तो लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट दिस सेंटेंसेस. द फर्स्ट सेंटेंस इज रिटन हियर, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू. मैं आपको हमेशा याद करूंगा. ठीक है, मैं हमेशा आपको याद करूंगा. इसका मतलब उसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा, है कि नहीं. तो उसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूल का अब क्या बता रहा है, जहां पे आपको ऑलवेज दिखेगा, ऑलवेज के सब्स्टिट्यूट में नेगेटिव की जगह हम क्या लिखेंगे, जब नेगेटिव करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज की जगह नेवर, है कि नहीं. और क्या है, जो आपका नेक्स्ट जो वर्ड दिया जाएगा दैट मे बी एडजेक्टिव, नाउन और व्हाटएवर, उसको हम क्या ले लेंगे, उसका ऑपोजिट वर्ड लेंगे. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोला था आई एम ए गुड बॉय, तो उसको नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ए बैड बॉय. तो यहाँ पे जो गुड जो आपका एडजेक्टिव है उसका ऑपोजिट हो गया क्या, बैड, है कि नहीं. तो सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे रिमेंबर जो लिखा गया है कि नहीं, उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट लेंगे, फॉरगेट. ठीक है, तो उसको आंसर अगर करेंगे नंबर 1 का 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फर्स्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आई विल, ऑलवेज का अपोजिट सब्स्टिट्यूट क्या होगा, ऑलवेज की जगह नेवर. रिमेंबर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉरगेट. ये आपका पहला सेंटेंस का आंसर है. ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है या फिर अफर्मेटिव है, तो ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया. मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा. समझ में आया. लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन. हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा. सेकंड क्वेश्चन इज ही इज समटाइम्स रॉन्ग. ही इज समटाइम्स रॉन्ग. तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, जहां पे समटाइम्स लिखा हुआ है, समटाइम्स की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, नॉट ऑलवेज. नॉट ऑलवेज लेंगे, और यहाँ पे जो रॉन्ग है, इस रॉन्ग का ऑपोजिट ले लेंगे. सो देखिए कैसे लिखते हैं उसको. ये क्या हो जाएगा, ही इज, समटाइम्स के बदले क्या लिखेंगे, नॉट ऑलवेज. नॉट ऑलवेज, रॉन्ग का अपोजिट क्या है, राइट. करेक्ट. तो ये था सेकंड सेंटेंस का आंसर. What will be the third? You must obey your parents. You must obey your parents. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, must चेंज होगा. must के बदले हम क्या लिखेंगे, cannot but और cannot help. ठीक है, तो लिखो उसको, you cannot but obey your parents. ठीक है, अगर आप उसको cannot but और क्या बोला आपको, cannot help, अगर cannot help का यूज करोगे तो उसको देखिए कैसे करते हैं उसको. उसका आंसर ये हो जाएगा, you cannot help. cannot help का ये यूज है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखो कि cannot help जहां पर यूज होता है ना, उसके बाद आपका जो वर्ब आती है, उस वर्ब आपका कौन सी फॉर्म में रहता है, वी फॉर्म. वी फॉर्म मतलब वी प्लस आईएनजी, है कि नहीं. वर्ब के साथ जो V1 है, V1 के साथ हम क्या ऐड कर लेंगे, उसमें आईएनजी को यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका वी फॉर्म. तो ये क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट हेल्प ओबेइंग. ओबे आपका वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड किया, ओबेइंग योर पेरेंट्स. बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि किस वर्ड का सब्स्टिट्यूट में हम कौन से वर्ड को यूज कर रहे हैं. ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, इसमें बता दिया आपको ऑलरेडी में. ठीक है, तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं.
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा क्या गया है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आप आपके, दैट मीन्स यू आर बाउंड टू ओबे योर पेरेंट्स, ओके, मतलब आप आपके मम्मी पापा की बात को मानना जरूरी है। दैट मीन्स आप लोग यू आर बाउंड टू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स आप आपके माँ बाप को माने बिना नहीं रह सकते। दैट मीन्स यू कैन नॉट बट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। यू कैन नॉट बट हेल्प ओबेइंग योर पेरेंट्स, उसके दोनों का मतलब वही है, ठीक है। एंड द फोर्थ सेंटेंस इज गिवन हियर, ऑल मेन आर मोर्टल, सारे इंसान क्या है, मोर्टल मतलब क्या है, एक ना एक दिन सब मरेंगे, है कि नहीं। देखो यहाँ पे उसको क्या करना है, ऑल मेन आर मोर्टल, तो उसको अगर हम करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, नो, मैं आपको बताया हूं, नो, यहाँ पे मेन, ऑल था तो प्लूरल था ये, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा तो मेन हो जाएगा, नो मैन इज मोर्टल, का अपोजिट क्या हो जाएगा, इमोर्टल। नो मैन इज इमोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेनी का सब्स्टिट्यूट लेंगे, आई डू नॉट हैव, डोंट हैव मत करना, आई डू नॉट हैव, मेनी का सब्स्टिट्यूट क्या है, ए फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, he wants much water, he wants much water, उसको ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए मतलब क्या है, उसको कम पानी नहीं चाहिए, तो वही लिखेंगे, क्योंकि उसको ज्यादा पानी चाहिए का मतलब जो है, उसको कम पानी नहीं चाहिए का मतलब भी वही है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, he does not want much का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, a little, अपोजिट नहीं, सॉरी, क्या होगा कि उसका सब्स्टिट्यूट नेगेटिव में क्या होगा, does not want a little water, okay. So these are the 6 sentences. So now let us solve more examples of this type, okay. Here I have written 7 more examples which we will have to convert them into affirmative to negative. So let us begin. And before we solve these examples, we should know that what we have learned. That means the substitution. Affirmative से ऐसा कौन सी वर्ड है जिसको सब्स्टिट्यूट करके नेगेटिव पे उसका कौन सी वर्ड है उसको डालेंगे, है कि नहीं। जैसे कि अब लोग देखने से पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस नंबर 1 2 3 4 5 6 7, right. The first sentence is written here as only God can help us. That means केवल भगवान ही हमें मदद कर सकते हैं। That means भगवान के अलावा हमें और कोई मदद नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, ओनली का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, नॉन बट, है कि वो टेबल में लिखा हुआ ये सब चीज, अगर आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे नॉन बट गॉड कैन हेल्प अस, भगवान के सिवा हमें और कोई नहीं हेल्प कर, मदद कर सकते, ठीक है। नॉन बट मतलब कि उनके बिना, नॉन आएगा तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है। अमित इज ओनली 16 इयर्स ओल्ड, अमित को बस 16 साल है, ठीक है। अमित का एज कितना है, 16 साल है। तो उसको अगर हम करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, अमित इज ओनली, यहाँ पे मैं ओनली के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, ओनली की जगह यहाँ पे नॉन वर्ड यूज हुआ, यहाँ पे जो ओनली है उसके जगह आप नॉन वर्ड यूज नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, उसके जगह कुछ दूसरा वर्ड है। देखिए अमित इज ओनली की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, नॉट लेस देन 16
16 years old. अमित इज नॉट लेस देन 16 years old. अमित 16 साल से कम नहीं है. उसका मतलब क्या है? अमित 16 साल का है. समझ में आ रहा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. थर्ड क्वेश्चन, यू गॉट 50% मार्क्स इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में 50% मार्क्स स्कोर किए हो. तो उसको अगर हम नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपको ओनली देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं? यहाँ पे भी ओनली. यहाँ पे जब ओनली को सब्स्टिट्यूट किए तो क्या यूज किए? नॉन नॉट. यहाँ पे ओनली को सब्स्टिट्यूट किए तो क्या यूज किया? वहां पे नॉट लेस देन. और यहाँ पे जो ओनली है, अच्छा यहाँ पे ओनली नहीं है, यहाँ पे ओनली रहेगा. ठीक है, यू गॉट ओनली 50% मार्क इन इंग्लिश. तो ये क्या हो जाएगा? यू गॉट ओनली की जगह क्या होगा? नॉट मोर देन. नॉट मोर देन 50% मार्क इन इंग्लिश. ठीक है, उसका आगे जो है वो वही आपको लिखना है कि यू गॉट नॉट मोर देन 50% मार्क इन इंग्लिश. ठीक है, तो देखिए ओनली के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से हम 3 वर्ड यहाँ पे यूज कर चुके हैं. ठीक है, फर्स्ट में क्या यूज किए? नॉन बट. सेकंड में क्या यूज किया हम लोग? नॉट लेस देन. एंड लास्ट में क्या यूज किया? नॉट मोर देन. ठीक है, तो ये ओनली के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. फोर्थ सेंटेंस आपको लिखा गया है, बोथ प्रियंका एंड दीपिका आर ब्यूटीफुल. प्रियंका और दीपिका दोनों खूबसूरत है. ठीक है, तो उसको अगर हम करेंगे नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा? बोथ डॉट डॉट एंड करके था लिखा हुआ था, जो कलम में मैं बनाया था लिखा हुआ था यहाँ पे बोथ डॉट डॉट एंड डॉट डॉट. है कि नहीं? तो उसके सब्स्टिट्यूट में हम क्या यूज करेंगे? नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो डॉट डॉट. है ना ऐसा? उसका मतलब ये है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज यहाँ पे करना है. कैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हो रहा है? देखिए यहाँ पे बोथ प्रियंका एंड दीपिका आर ब्यूटीफुल. तो उसको अगर नेगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट ओनली प्रियंका but also Deepika is. देखो ये नेगेटिव हो गया, मीनिंग लेकिन वही रहा. क्या है? बोथ प्रियंका एंड दीपिका आर ब्यूटीफुल. दोनों प्रियंका और दीपिका खूबसूरत है. नॉट ओनली प्रियंका बट ऑल्सो दीपिका इज. बस प्रियंका खूबसूरत नहीं, दीपिका भी खूबसूरत है. इसका मतलब क्या है? दोनों खूबसूरत है. समझ में आया कि नहीं? जो कि यहाँ पे मैं लिखा हूं, दोनों खूबसूरत है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. विनोद इज बोथ ऑनेस्ट एंड फेथफुल. ये तो आप कर सकते हैं, सेम टाइप का सेंटेंस है. विनोद इज बोथ ऑनेस्ट एंड ब्यूटीफुल, सॉरी फेथफुल. तो क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला, बोथ डॉट डॉट है ना, तो उसका जगह क्या यूज करेंगे? नॉट ओनली बट ऑल्सो. विनोद इज not only honest but also faithful. क्या है यहाँ पे? विनोद is not only honest but also faithful. ठीक है, हो गया. लास्ट फोटो देखो यहाँ पे 6 नंबर का आंसर लिखो, ऊपर कर देते हैं. 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? राजेश इज एज स्ट्रांग एज महेश. है कि नहीं? मतलब कि राजेश इज एज स्ट्रांग एज महेश. उसका मतलब महेश जितना स्ट्रांग है राजेश भी उतना ही स्ट्रांग है कि नहीं? राजेश इज एज स्ट्रांग एज महेश. उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये Rajesh is not less stronger than Mahesh.
मीन्स क्या है, राजेश इज एज स्ट्रांग एज महेश, तो महेश जितना स्ट्रांग है राजेश भी उतना स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि राजेश इज नॉट लेस स्ट्रॉन्गर देन महेश, राजेश महेश से कम स्ट्रांग नहीं है, दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है। समझ में आएगी नहीं यार। क्वेश्चन नंबर 7, they came here for the last time, है कि नहीं, they came here for the last time, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो यहाँ पे आखिरी समय के लिए आए थे या फिर आखिरी बार के लिए आए थे, तो क्या हो जाएगा, फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम सब्स्टिट्यूट में क्या हो जाएगा, नेवर, है कि नहीं, they will never come here again, that means यहाँ पे जो for the last time है, for the last time जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, never again, है कि नहीं, वो आखिरी बार के लिए यहाँ आए थे, इसका मतलब क्या है कि वो आगे और नहीं आएंगे। समझ में आएंगे, जो आखिरी बार के लिए आए थे इसका मतलब ये है कि वो आगे और नहीं आएंगे, तो इसीलिए क्या है कि they will never come here again। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। Here I have written 7 more questions, okay, so we will solve these questions। देखिए, the first one is Mumbai is bigger than any other city in India। मुंबई भारत के कोई भी शहर से बड़ा है। मुंबई is bigger than any other city in India। भारत के कोई दूसरे शहर से मुंबई शहर क्या है, बड़ा है। तो वो क्या है कि यहाँ पे बिगर लगा है, बिगर मतलब यहाँ पे मुंबई को किसी दूसरे शहर के साथ क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगा है। जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है उसका आंसर देखो हम कैसे उसको नेगेटिव करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया, no other city in India is as big as Mumbai, ठीक है। No other city in India is as big as Mumbai। भारत के कोई भी शहर मुंबई जैसा बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है, मुंबई ही सबसे बड़ा शहर है कि नहीं, कोई भी शहर से मुंबई क्या है, बड़ा शहर है। No other city in India is as big as Mumbai। मुंबई जितना बड़ा है उतना बड़ा कोई भी शहर इंडिया में नहीं है, ठीक है। सुमित इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन क्लास। क्लास में कोई भी स्टूडेंट से सुमित क्या है, अच्छा है। किसी भी स्टूडेंट को अगर सुमित के साथ कंपेयर करोगे देन सुमित विल बी बेटर, है कि नहीं। तो उसको अगर आप करोगे तो इसी फॉर्मूले के साथ उसको करना पड़ेगा। क्या होगा उसका आंसर, नो अदर स्टूडेंट is as good as Sumit in class, है कि नहीं। No other student is as good as Sumit in class। उसका आंसर आपका यही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपका क्या था, कंपैरेटिव डिग्री में था, ठीक है। तो उसका आंसर आपको इस टाइप का होगा। तीसरे नंबर पे आपका ये सवाल है कि देवेश इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास। देवेश इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास। देवेश मेरे क्लास में सबसे अच्छा बच्चा है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि देवेश को छोड़ के बाकी स्टूडेंट कोई देवेश के बराबर नहीं है। मतलब कि देवेश जितना अच्छा है उतना अच्छा बच्चा मेरे क्लास में और कोई नहीं है कि नहीं। तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, बेस्ट है, ठीक है। नो अदर स्टूडेंट in my class is as good as Devesh। देवेश जितना अच्छा बच्चा है उतना अच्छा बच्चा मेरे क्लास में और कोई नहीं है। That means ultimately देवेश ही मेरे क्लास का अच्छा बच्चा है। समझ में आया कि नहीं।
यहाँ पे देखो इसका मतलब जो है इसका मतलब वही है, मीनिंग में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, बस चेंज क्या हुआ है, सेंटेंस का टाइप चेंज हो गया, अफर्मेटिव था तो वो नेगेटिव बन गया। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ही आंसर्ड एवरी क्वेश्चंस, वो सारे सवाल का जवाब दिया, वो सारे सवाल क्वेश्चन का जवाब दिया। तो उसका अगर आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपको डबल नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जहां पे एवरी लिखा हुआ है ना, तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डबल नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे डबल नेगेटिव का यूज होता है। ये आंसर एवरी क्वेश्चंस, ये हो जाएगा मतलब वो अगर सारा क्वेश्चन का जवाब दिया है कि नहीं, तो उसका मतलब क्या, वो कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा, सारा क्वेश्चन का आंसर कर दिया। मतलब क्या है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको छोड़ के आया है कि नहीं, या फिर वो कोई क्वेश्चन को छोड़ा ही नहीं। समझ में आएगा? तो उसको कैसे लिखेंगे, ही लेफ्ट नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, नो क्वेश्चंस। आंसर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, unanswered. He answered every question. He left no question unanswered. बिना उत्तर दे कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा, उसका मतलब वो सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, he answered every questions. ठीक है, he solved every problem. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, he solved every problem. उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर आपका ये होगा, सिमिलर सेम फॉर्म में हम एवरी लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, he left no problem. सॉल्व किया था तो सॉल्व का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनसॉल्व्ड. He left no problem unsolved. He solved every problem. इसका मतलब क्या है, वो कोई भी प्रॉब्लम को बिना सॉल्व किए हुए नहीं छोड़ा है। इसका मतलब he left no problem unsolved. Next question number 6. The sun rises in the east. The sun rises in the east. ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है और ये जनरल ट्रूथ है। जो जनरल ट्रूथ होता है उसको हम डायरेक्टली ऐसे नेगेटिवली कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपका रूल क्या कह रहा है, उसको आप नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों मिक्स करके करेंगे। ठीक है, नेगेटिव भी होगा और इंटरोगेटिव भी होगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो उसको अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे तो ये इस टाइप का बनेगा, डज नॉट द सन राइज इन द ईस्ट. डज नॉट द सन राइज इन द ईस्ट, इसका मतलब यह है कि क्या सूरज पूर्व में उदय नहीं होते हैं, है कि नहीं. सवाल क्वेश्चन आपका क्या है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होते हैं. तो उसको नेगेटिव करोगे तो डायरेक्ट उसको नेगेटिव नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एक जनरल ट्रूथ है. ठीक है, तो उसको क्या करोगे, उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे. तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नॉट लग गया है, तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या पे क्वेश्चन मार्क में रहेगा. ठीक है, डज नॉट द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय नहीं होते हैं क्या, यहाँ पे नेगेटिव है और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी है. ठीक है, इसीलिए उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहा जाता है. लास्ट वन, द अर्थ इज राउंड, ये भी क्या है आपका एक जनरल ट्रूथ है. तो क्या हो जाएगा, द अर्थ इज राउंड, क्या हो जाएगा, इज नॉट द अर्थ राउंड, है कि नहीं. ये भी जनरल ट्रूथ है, इसीलिए उसको हम ऐसे कर देंगे कि क्या धरती गोल नहीं है कि नहीं. नेगेटिव भी है और उसके साथ साथ इंटरोगेटिव भी है. ठीक है, और कुछ सेंटेंस जो कि प्रेजेंट सिंपल में रहते हैं उसको कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देख लीजिए. ही प्ले फुटबॉल,
he play फुटबॉल, तो उसको हम अगर ये आपका एफर्मेटिव में है, स्टेटमेंट है कि नहीं, एक एफर्मेटिव है, उसको नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, he does not fail to play football, या it does not fail का यूज है, या फिर do not fail, does not fail या did not fail, है कि नहीं, he does not fail to play football, मतलब he play football, नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, he does not fail to play football, वो फुटबॉल खेलने के लिए पीछे नहीं हटता। समझ में आया नहीं आया? तो इस प्रकार का अगर मैं और एक सेंटेंस लूंगा, he gave me a book, क्या है, he gave me a book, he gave me a book, अगर आप उसको करेंगे क्या, एफर्मेटिव है ये, इसको अगर आप नेगेटिव करोगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिमिलर इस पैटर्न में बनेगा वो, he did, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो डज से जाएगा क्या हो जाएगा, did हो जाएगा, he did not fail to give me a book, ठीक है, he did not fail to give me a book। इसी तरह my dear students you can solve much more questions, that means you can convert much more affirmative sentences into negative sentences। So this is for today। अगर if you like my videos, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, then I hope that you will like, comment and subscribe my channel। Thank you।